Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is atomic size and atomic radius. अगर हम एटम के साइज की बात करते हैं तो एटम का साइज वेरी स्मॉल है और इसका कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है जो इसकी आइडेंटिफिकेशन कर रही है, जो फिक्स करे इसका साइज। तो इसलिए इसके साइज को मेजर करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके साइज मेजर करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज किया कि एटम की स्ट्रक्चर एक स्फीयर लाइक है और अगर ये स्फीयर लाइक है तो दो एटम है, सपोज किया ये कार्बन के दो एटम है। ये कार्बन के दो एटम जब स्फीयर आपस में करीब आ जाते हैं तो एक पॉइंट पे ये मिल जाते हैं। जब ये दो पॉइंट स्फीयर आपस में मिल जाते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन वन न्यूक्लियाई टू अनदर न्यूक्लियाई, ये इनका हो गया एटॉमिक साइज है। और जो इनका ये डिस्टेंस जो है हाफ डिस्टेंस है वन न्यूक्लियाई एटम टू अनदर है। जैसे कि ये देख लें, ये हाफ डिस्टेंस जो इसका बन रहा है, टोटल बन रहा था 154 पिकोमीटर और इसका जो हाफ बन रहा है वो 77 पिकोमीटर बन रहा है। पिकोमीटर इसका यूनिट है मेजर करने के लिए एटॉमिक साइज के लिए। तो जो 77 पिकोमीटर है ये हमारे पास आ रहा है कार्बन का एटॉमिक रेडियस। The half of the distance between the nuclei of two bonded atom is referred as the atomic radius of the atom. For example, ये कार्बन का कितना है हमारे पास 77 है, ये एटॉमिक रेडियस आ गया। अगर हम एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियस को देख रहे हैं इन पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियड में देख रहे हैं तो वो जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन द पीरियड, क्या रीजन है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में डिक्रीज करता है। तो जैसे कि हमारे पास ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन वगैरह है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं बेटा, जैसे आपको बताया हुआ है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो वो इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियस के दरमियान जो वो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, वो ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो स्ट्रांग होती जा रही है और एटम का साइज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने दी हुई है लिथियम और बेरिलियम की। देखें जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये के शेल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे और बेरिलियम में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एल शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आए। जब एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो अब क्या हुआ, न्यूक्लियस के दरमियान जो प्रोटॉन था न्यूक्लियस में और इधर जो इलेक्ट्रॉन था उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से इसका साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये रीजन थी कि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो सेम शेल में हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका वो साइज डिक्रीज कर जाता है। ये रीजन थी कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करे जाएगा। जैसे कि लिथियम में 152 पिकोमीटर इसका है एटॉमिक रेडियस और बेरिलियम का 112 है, बोरॉन का 85 है और कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 75 है, ऑक्सीजन का 73 और फ्लोरीन का 72 और नियॉन का 69 है। ये रीजन थी जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है ग्रुप पीरियड में। अगर हम बेटा डिस्कस करें कि ग्रुप्स में, तो एटॉमिक रेडियस जो होगा वो ग्रुप में इंक्रीज होता है। इसकी रीजन ये है कि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा ग्रुप में, लेकिन साथ नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होंगे। देखिए फर्स्ट ग्रुप को अगर हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि लिथियम में देखें इसका एटॉमिक रेडियस 152 पिकोमीटर है और जबकि सोडियम का 186 है और पोटेशियम का 227 है और बेरिलियम का 248 है और सीजियम का जो है ये हमारे पास है 265 है। होता क्या है ग्रुप में, अब आप देखें इसके एग्जांपल हम लिथियम के और सोडियम के ले लेते हैं। ग्रुप में ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम एलिमेंट जो आ रहे हैं, जो हमारे पास ये कॉलम है टॉप टू बॉटम है, इनको हम ग्रुप कहते हैं। लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो लिथियम के टोटल है 3 इलेक्ट्रॉन, जो के शेल में 2 हैं और एल में 1 है। जबकि हम सोडियम की बात करते हैं टॉप टू बॉटम हम आए तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो ऑलरेडी आपको करवाई हुई है, तो इसमें वो S1 ये आ रहा था। तो सोडियम में हम आप देखें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 1 आ गया और जो ये वैलेंस शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आया है। इसमें ये हुआ ग्रुप में कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ बट नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो गया। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुआ तो इसकी वजह से जो इसका साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जो एटॉमिक रेडियस है ग्रुप में इनका साइज जो है वो इंक्रीज होता है जबकि पीरियड में डिक्रीज होता है। ये आज का हमारा टॉपिक है बेटा, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और जो रिटन वर्क होगा आपका, आपने बेटा ये जो ट्रेंड है पीरियड्स और ग्रुप वाला, ये अपनी नीट नोटबुक पे आपने नोट करना है।